स्वागत है बच्चों आप सभी का स्टडी हब में। बड़ा स्टडी हब में हम आपको मैथ पढ़ाते हैं ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर को हासिल कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। बड़ा जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है 5.2 हमारी चल रही है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन ने पढ़ लिया है। अपन अब पढ़ेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अपन स्टार्ट करते हैं। बड़ा क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth terms of two APs 63, 65, 67, ठीक है, and 3, 10, 17 are equal। यानी बड़ा हमारा को इसमें दो एपी दे रखी है। पहली एपी है 63, 65, 67 एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। एक दूसरी एपी है 3, 10, 17 एंड कंटिन्यूअस। बड़ा इन दोनों एपीज में, ठीक है, बताना कौन से नंबर की टर्म्स है जिसकी वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। बेटा देखो ये पहले एपी लिखी हुई है हमारी 63, 65, 67 एंड कंटिन्यूस। दूसरी एपी क्या लिखी हुई है हमारी 3, 10, 7 एंड कंटिन्यूस। बट अपन ने देखा इसकी वैल्यू बढ़ रही है 63, 65, 67, 69, ठीक है, 2 का डिफरेंस बढ़ रही है। इसकी वैल्यू देखो 3, 10, 17, ठीक है, और 7 के डिफरेंस से बढ़ रही है, ठीक है बेटा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टर्म्स ऐसी आएगी जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे को वो टर्म्स बतानी है कि कौन से नंबर की टर्म्स में दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है। बट अपन पहले इसको देखते हैं और फिर इसको देखते हैं, ठीक है। भाई देखो ये हमारी एपी लिखी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ हमारा 63, ठीक है। और बड़ा डिफरेंस कितना कर हमारा को दिख ही रहा है 65 माइनस 63। 65 में से 63 को माइनस करते हैं, हमें पता है A2 में से A1 को माइनस करते हैं, तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2 का आ रहा है, ठीक है। अपन इसमें चेक करते हैं। बड़ा इसमें फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है हमारा, फर्स्ट टर्म आ रहा है 3। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा इसमें A2 माइनस A1 एंड 10 माइनस 3 एंड डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, ठीक है। यानी इसका फर्स्ट टर्म है A, इसका डिफरेंस है 7, इसका फर्स्ट टर्म है 63 और इसका डिफरेंस है 2, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द वैल्यू ऑफ n, तो बताओ n की वैल्यू क्या है, आर द n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल। जब दोनों एपीज के n टर्म्स इक्वल होंगे, ठीक है, तो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वो टर्म बताओ जब यहाँ पे दोनों a n की वैल्यू क्यों होगी बेटा, इक्वल होगी, यानी a n इक्वल टू a n होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, a n का फॉर्मूला लगाते हैं। a n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। इधर देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 63 प्लस n की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 2 इक्वल टू, इधर आ जाओ, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना हमारा 7, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 63 हमारा ऐसा था 63 प्लस, बट हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2n, और 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, तो अपन 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 सेम टू सेम बेटा, प्लस सेम 7 को भी ब्रैकेट के बाहर वाले को भी ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को n से करेंगे और माइनस 7 को 1 से भी करेंगे। 7 को n से करेंगे कितना आएगा 7n माइनस 7 1 जा 7, ठीक है। अब देखो बेटा 63 तो प्लस का लिखा हुआ है और 2 माइनस का लिखा हुआ है। 63 में से 2 को माइनस कर देंगे बेटा, कितना बच जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू, बेटा इधर आ जाओ, 3 तो प्लस का लिखा हुआ है 7 माइनस का लिखा हुआ है। बड़ा बड़ा नंबर क्या है, 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है, यानी आंसर किसमें आएगा माइनस में। 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4 प्लस 7n, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, अब आप करेंगे an वाले नंबरों को एक तरफ कर देंगे और नंबर वाले नंबरों को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा हमारा 61 यहाँ पे लिखा हुआ है, 61 जैसे कैसे रहेगा 4 यहाँ पे किसका माइनस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 7n यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा कैसा, 2n यहाँ पे प्लस का लिखा हुआ, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है बेटा। इसके बाद अपन इधर देखते हैं। अब देखो 61 तो
प्लस का है, 4 भी प्लस का, दोनों प्लस के, दोनों को ऐड कर देंगे, 61 और 4 कितने हो जाएंगे 65 इज इक्वल टू 7n प्लस का 2n माइनस का 7n में से 2n को माइनस कर देंगे, 7 में से 2 जाएगा तो n बचेंगे बेटा 5n। ठीक है बेटा, हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई मानते हैं, 5 into n। हमें n की वैल्यू निकालनी है, n को यहीं छोड़ देंगे और 5 को उठा के इधर ले आएंगे, 65 ऐसा कैसा इज इक्वल टू n बटा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, इधर आके किसको जाएगा डिवाइड का, 5 के टेबल हमारा होती है 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 बचेगा 1, 5 3 जा 15। ठीक है बेटा, यानी हमारी n की वैल्यू कितनी आएगी 13। ठीक है, यानी 13 टर्म ऐसी टर्म से जहां पर इस वाले एपी की और इस वाले एपी की दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। अपन क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7 term exceed the fifth terms by 12। ठीक है बेटा, यानी हमारा को एपी बनाना है जिसकी थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 और 7 टर्म्स की वैल्यू एक्सीड फिफ्थ टर्म्स बाय 12, यानी 7 टर्म्स की वैल्यू फिफ्थ टर्म की वैल्यू से 12 ज्यादा है। ठीक है, 7 टर्म्स की जो वैल्यू है वो फिफ्थ टर्म की वैल्यू से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो बताओ एपी क्या होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू हमारा को लिखनी है। ठीक है, तो अपन को देखो बेटा दे के रखा, सबसे पहले थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है बेटा, यानी कितने दे रखा है A3 इज इक्वल टू 16। ठीक है बेटा, हमको पता है A3 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, तो A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवंथ टर्म्स एक्सीड फिफ्थ टर्म्स बाय 12, यानी सेवंथ टर्म की वैल्यू, ठीक है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू से 12 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि A7 7 टर्म्स इज, ठीक है, इज इक्वल टू A5 प्लस 12, 7 टर्म्स की वैल्यू 5 टर्म की वैल्यू से 12 ज्यादा है। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, an की वैल्यू से बड़ा A7 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू an की फॉर्मूले से A5 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12 हमारा ऐसा कैसा। ठीक है बेटा, हमें पता A इधर भी है और A इधर भी है, A से एक कैंसिल हो जाएगा। जब भी सेम नंबर दोनों तरफ लिखा रहता है अपन क्या करते हैं कट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा 6D इक्वल टू यहाँ पे कितना बच रहा है 4D प्लस 12। तो बेटा अपन क्या करेंगे इस 4D को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, DD वालों को एक तरफ कर देंगे और नंबर वालों को अलग छोड़ देंगे। तो 4D यहाँ पे प्लस का है, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे। इधर आके 4D किसको जाएगा बेटा माइनस को जाएगा, वहां कितना बच रहा है 12। ठीक है, अब देखो 6D में से 4D जाएगा बेटा, कितने D बचेंगे 2D इज इक्वल टू 12। बेटा जिसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई मानते हैं, 2 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, 2 इधर आके किस रहेगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमको 2 के टेबल सबको आती है, 2 के टेबल 12 कितने बार आएगा 6 टाइम, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 6। ठीक है, यानी डिफरेंस कितना आ गया बेटा हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब इस 6 की वैल्यू को अपन कहां लगा देंगे इक्वेशन 1 में लगा देंगे, ताकि हमारी A की वैल्यू भी क्या हो जाए फाइंड हो जाए। ठीक है, अपन लगा देंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, D की वैल्यू को अपन कहां लगा देंगे इक्वेशन 1 में लगा देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारी A प्लस 2D इक्वल टू 16। ठीक है बेटा, देखो A की जगह अपन A लिख देंगे प्लस 2 की जगह 2 इंटू जिसके बीच में कुछ है नहीं इंटू मानते हैं, D की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 16। तो A प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12 इक्वल टू 16। हमें बेटा A की वैल्यू निकालनी है, तो 12 यहाँ पे प्लस का 12 को उठा के इधर ले आएंगे, 12 उधर आके इसको जाएगा माइनस का, तो A इक्वल टू 16 माइनस 12, यानी A की वैल्यू कितनी है हमारी 4। ठीक है बेटा, यानी कि हमारी A भी आ गया, हमारा D भी आ गया। ठीक है, अपन को क्या लिखना है A पे लिखना है। A भी किसे लिखते हैं फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स एंड कंटिन्यू। बेटा A यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, A2 कैसे लिखते हैं, इसमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे, 4 में 6 प्लस कर देंगे बेटा कितना रहेगा 10, 10 में 6 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 16, एंड इस तरह हमारा क्या जाएगी AP फाइंड हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 के फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म
ऑफ द एपी। ठीक है, एपी दे रखा है 3, 8, 13, 3, 8, 13, जिसका लास्ट टर्म दे रखा है हमारे को 253। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या अलग है, फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स। ठीक है, बट अपन नॉर्मली नंबर पे जब निकालते थे तो अपन क्या निकालते थे कि भाई आगे से 20 टर्म की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, या आगे से 11 टर्म की वैल्यू निकाल ली। लेकिन क्वेश्चन देखो बड़ा, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स, यानी लास्ट टर्म से, यानी कि पीछे से 20 टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बड़ा ध्यान, जब भी अपन से क्या पूछता है लास्ट टर्म से 20 टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस एपीस को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, यानी इस लास्ट टर्म को तो फर्स्ट पे लिख देंगे और फर्स्ट टर्म को अपन लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो अपन देखो 253 से लास्ट में लिखा हुआ, इसको तो कर देंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, और इनको क्या कर देंगे अपन, रिवर्स कर देंगे। 13 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारा ये जो एपी थी ये उल्टी हो गई। अब क्या निकाल देंगे अपन, यहाँ से 20 टर्म की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो सिंपल से निकाल देंगे। अब अपन को सबसे पहले क्या लिखा हुआ बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 253, बस डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, पर एक ज्यादा में से कम को निकालते हैं। अच्छा बेटा अपन को पता है अगर इस टर्म्स की वैल्यू बढ़ती है तो डिफरेंस प्लस में आता है, टर्म्स की वैल्यू घटती है डिफरेंस माइनस में आता है। बट अब वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, ऑब्वियसली घट रही है, डिफरेंस किस में आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ज्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं। अगर अपन 8 में से 13 को माइनस करेंगे बड़ा कितना बचेगा 5, डिफरेंस कितना आ गया हमारा माइनस का 5। ठीक है, बड़ा और क्या हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म्स निकालनी है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 20। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, यानी उस 20th टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, वही एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन का फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है सर, फाइंड करनी है। वेरी गुड, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 253 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 20 है, माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा है माइनस का 5। ठीक है, तो अपन निकाल देते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 253 प्लस 20 में से 1 को माइनस करेंगे, 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 19 इंटू माइनस 5, यानी 253 ऐसा कैसा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा। अब 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 5 जा 95, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 95। ठीक है, जिस बच्चों को 19 की टेबल नहीं आती है वो क्या करेगा, 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना आएगा बेटा 95। अब क्या कर देंगे, नॉर्मली माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब 253 में से अगर 95 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारा 158। ठीक है बेटा, कितना बचेगा 158। समझ में आया बेटा, यानी इस टर्म्स में अगर अपन पीछे से लास्ट टर्म से 20 टर्म गिनेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 158। ठीक है बेटा, समझ में आया, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।